ये देखें क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, ठीक है, विद स्लोप ऑफ 3। इसमें ये है आपके पास कि आपके पास ना फैमिली ऑफ लाइंस जो है वो पास कर रही हैं, ठीक है। आपस में फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब है कि एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास कर रही हूँ, ठीक है। इसको हम फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं। तो एक ही पॉइंट से ये लाइंस सारी गुजरी होती हैं, ठीक है। तो इनमें से जो 2 लाइनें हैं ना, उनका तो आपको पता चल गया है कि उनका जो है ना, ये 2 लाइंस जो है वो उनका पता है आपको, उनकी इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और उनका स्लोप भी बताया आपको 3। आपने बाकी लाइंस के लिए इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इन 2 लाइंस को पहले आप क्या करें, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। वो पॉइंट फाइंड करें जो सब लाइंस के लिए जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। आपस में दोनों में 5x आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, +5y और -5y, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ना x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 8x = -16 और x = -16/8 हो जाएगा और -2 आंसर आ जाएगा। इस -2 को हम ऊपर किसी भी इक्वेशन में दोनों में से पुट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जहाँ पे दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये पॉइंट बाकी सब लाइन्स के लिए भी सेम ही है, ठीक है। अब हमारे पास इसको हम लोग x1 और y1 ले लेंगे और उसको हमें गिवन है 3। तो इसको हम इस इक्वेशन डाल के लाइन ऑफ इक्वेशंस जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, बस इसमें आपने x1 और y1 डालना है। जो अपने इंटरसेक्शन का जो पॉइंट फाइंड किया उसको आप x1 y1 ले लेंगे, बाकी सारी जैसे हम पहले फाइंड करते थे इक्वेशन, ठीक है। तो इसे इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, यहाँ तक बनेगी। फिर आप इस 5 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और आपके पास ये 5x - 5y + 39 ये आ जाएगी, इसका इक्वेशन है फाइनल, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इंटरसेक्शन लाइंस दिस एंड दिस पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। आपने 2 चीज़ों के लिए करना है, जो वो जो पैरेलल टू x एक्सिस हो और फिर पैरेलल टू y एक्सिस हो ना। तो इसमें आपने फिर अगेन क्या करना है, अपने 2 इक्वेशंस तो आपको गिवन है 2 लाइंस के लिए ना, इनके आप पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो दोनों जो इक्वेशंस हैं वो डिफरेंट है ना, एक में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, दूसरे में 6 और 4 आ रहा है। तो आपने पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, बोथ साइड। तो ये बन जाएगी 6x - 4y + 6x - 15y + 12 = 0, ये बन जाएगी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर दूसरी इक्वेशन के साथ आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट सेंस करेंगे आप उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी इक्वेशन को, ठीक है। ताकि इसके जो सारे साइंस हैं वो चेंज हो जाए ना, माइनस में आ जाएंगे, ऊपर वाले तो प्लस में है, इसके सारे साइंस माइनस में आ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, दोनों को जब आप ऐड करेंगे ना इक्वेशंस को, तो ये 6x जो है वो -6x से कैंसिल हो जाएगा और बाकी सारी इक्वेशन सॉल्व होने के बाद आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। उस y की वैल्यू को आप ऊपर वाली दी हुई किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे और आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y और x आपने फाइंड कर लिया। अब जो x की वैल्यू आई है वो -9/22 है, ठीक है। और जो y की वैल्यू आई है वो 7/11 है। तो ये आपके पास एक नया पॉइंट आ गया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइंस के लिए, ठीक है। इनके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अच्छा जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपके पास। आपने इसमें क्या करना है, नेक्स्ट आपने 2 लाइंस के लिए चेक करना है। एक लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, एक लाइन आपने देखनी है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है, वो देखनी है। तो जो पैरेलल टू x एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये तो आपने ये क्या करना है कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन आई हुई है उसको आपने लेना है एज x1 और y1, ठीक है। और स्लोप इसका 0 होगा, तो इसमें हम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे y - y1, ठीक है। और = m जो है स्लोप 0 ले लेंगे हम, और x + x1, ठीक है।
प्लस ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में वैसे ही एक्स माइनस एक्स वन होता है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर प्लस वाई इज इक्वल टू 7/11 आ जाएगा। 7/11 को आप वाई के साथ अगर लिखें तो ये 11 वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और -7 आ जाएगा। इक्वेशन बनानी है ना आपने, तो आप इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो बी पार्ट है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब ये कि लाइन वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकल लाइन है तो यू है ना लाइन, ठीक है। तो इस वर्टिकल लाइन के लिए आपके पास स्लोप की वैल्यू क्या होती है 1/0, यानी कि अनडिफाइंड होती है, तो आप इसको 1/0 कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम स्लोप इसके ऊपर होता है ना, वर्टिकल लाइन के ऊपर। तो इसको आप यहाँ वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आपका इसका आंसर आएगा 2x इक्वल टू -9 इंटू 22x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन पता चल जाएगी आपको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स दिस एंड दिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अब आपको नई इक्वेशन बताई हुई है कि एक पैरेलल इसके है और एक परपेंडिकुलर है इस लाइन की, जो आपके पास लाइन्स गिवन है ना। अगेन आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है सबसे पहले, ताकि आपके पास एक पॉइंट x1 और y1 आ जाए, ठीक है। इन दोनों को यूज़ करते हुए, दोनों क्योंकि डिफरेंट, तो आप किसी एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपने सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये 2x - 4y + 2 हो जाएगी। इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि ऊपर भी 2x है नीचे भी 2x है, तो सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास इसके साइन चेंज हो जाएंगे और आपके पास इसमें y की वैल्यू आ जाएगी जो कि 0 है। तो इसी को आप अगर ऊपर किसी इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास x की भी वैल्यू आ जाएगी विच इज़ -1। तो ये 0 -1 और x जो 0 है, ये आपके पास एक नया पॉइंट आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अ लाइन पैरेलल टू दिस हैज़ द सेम स्लोप, ठीक है। जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसका स्लोप भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका स्लोप फाइंड करना है आपने पहले -a/b वाले फार्मूला से, ठीक है। -a/b कर लें इसको आप। a आपके पास क्या है 1 और b क्या है -2, तो 1/-1/-2 अगर आप कहें तो 1/2 आ जाता है आंसर स्लोप का, ठीक है। स्लोप आपको पता चल गया, पॉइंट आपको गिवन है -1 और 0, इसको आप इक्वेशन में पुट करें, ठीक है। इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास वो इक्वेशन आ गई जो कि पैरेलल के लिए है, ठीक है। अब इसके बाद आपने करना है इक्वेशन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो इसका जो स्लोप आएगा वो जब फाइंड करेंगे स्लोप, उसको आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, ठीक है। चल अभी स्लोप हमारे पास क्या आया था 1/2 आया था ना, तो अब अपने स्लोप के ले लेना है 2 ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, बल्कि पहले आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास c2x जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सारा सॉल्व होके x - 2y + 1 = 0 आ जाएगी आपके पास। ये वो इक्वेशन है जो कि आपको ऊपर दी हुई इक्वेशन के पैरेलल है, x - 2y + 11 के। तो आपके पास जो है ना फर्स्ट 2 वैल्यूज़ x - 2y दोनों में सेम है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अब दूसरी जो बताई हुई है कि अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस हैज़ अ स्लोप दैट इज़ नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ दिस लाइन। दूसरी परपेंडिकुलर है इसके, तो आप इसके पहले स्लोप फाइंड करें, -2/5 आ जाएगा -a/b वाला फार्मूला के अकॉर्डिंग। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो 5/2 बन जाता है, ठीक है। और माइनस का साइन हट जाएगा उसमें, ये 5/2 ये स्लोप आ गया। और पॉइंट्स आपने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं, -1 और 0 वही पॉइंट्स यूज़ करेंगे आप इसमें, तो आपके पास इसका इक्वेशन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लें, हम इसमें यही पॉइंट्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा अंदर का साइन जो है, क्योंकि ये दूसरा पॉइंट माइनस में था ना, तो ये आपका आंसर आ जाएंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है आई थिंक, यस लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस, ठीक है। तो अगेन आपने सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। और दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं।
और डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनेगी जो कि हमें y की वैल्यू देगी 3। इस 3 को हम ऊपर वाली दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर देंगे। इन्होंने x-2 में पुट किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हमारे पास 2 और x की वैल्यू 2 आ गई है और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -3। तो ये 2 और 3 जो है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो किसी भी लाइन के लिए अगर हमने उसी की जगह से वो पास कर रही है लाइन, तो उसके लिए हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, उसको हम x1 और y1 कह देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए है कि हमारे पास पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स गिवन है, इनसे वो लाइन पास कर रही है। तो इन 2 पॉइंट को यूज़ करके हम स्लोप फाइंड करेंगे सबसे पहले। स्लोप फाइंड करने के बाद आपको x1 और y1 तो पता है, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन ऑफ लाइन में वैल्यूज पुट करके इसका इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरी लाइन जो आपको दूसरे 2 पॉइंट्स गिवन है उसको यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। अगेन जो स्लोप आएगा उसको आपने रिवर्स से रेसिप्रोकल ले लेना है, क्योंकि आपसे कहा हुआ है कि जो दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स है ना, उस पे जो लाइन पास हो रही है वो उसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि इसका जो स्लोप आएगा उसका ऑपोजिट होगा, रेसिप्रोकल होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसकी वैल्यू आप दूसरे में पुट कर देंगे, अगेन इक्वेशन में पुट करेंगे और जो आपके पास पॉइंट x1 और y1 है वो इसमें भी वही आएंगे और ये इसका जो है ना आंसर इक्वेशन का बन जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें।